अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ एग्जामिनेशन। इसमें हम अपर लिम्ब करेंगे। शुरू के स्टेप्स वही हैं कि आपने वो इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद नबील है, मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मैं आपके बाजुओं का मुआयना करूँगा। दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपको तकलीफ़ हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। प्रॉपर एक्सपोजर नॉर्मली यहाँ तक या वैसे आप करना चाहें तो पूरा शोल्डर तक एक्सपोजर करा सकते हैं इसमें। ठीक है, प्रॉपर एक्सपोजर कराना है। एक्सपोजर कराने के बाद वही चीज़ें सबसे पहले इंस्पेक्शन पे वही चीज़ें देखनी है। लिम्ब में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, हेयर का पैटर्न क्या है, अगर हेयर लॉस हो रहा है, स्किन चेंजेस कोई हैं, मसल वेस्टिंग इंस्पेक्शन पे नज़र आ रही नहीं आ रही है, और क्या कहते हैं एडिमा नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। पर जो मेन चीज़ देखनी है, क्योंकि इसमें भी फिंगर टिप्स पे यूजली पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के पेशेंट्स में बन जाते हैं, तो अल्सर्स चेक करने हैं। अल्सर्स एंड गैंग्रीन एंड अल्सर्स की वही चीज़ हमने चेक करनी है। साइज, कलर, एनी डिस्चार्ज, फ्लोर एंड मार्जिन्स। ये चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप आएंगे पैल्पेशन पे। पैल्पेशन इज़ नॉर्मल के बल्क चेक कर लिया इंची टेप से या वैसे देख के, टोन चेक कर ली, पावर चेक कर ली, बल्क, पावर, टोन, टेम्परेचर वही बैक ऑफ द हैंड से प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली। आपने दोनों अगेन बायलेटरली करना होगा, दोनों साइड्स का आपने टेम्परेचर चेक करना है। इसमें कोई टेंडरनेस वगैरह होती नहीं है। एंड कैपिलरी रिफिल चेक कर लेना इससे कि लेस देन 2 सेकेंड्स इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। बल्क, पावर, टोन, टेम्परेचर हो गया ये, और कैपिलरी रिफिल हो गया पैल्पेशन में। फिर जो इसमें मेन चीज़ जो इसमें है हमारे पास अपर लिम्ब में, दैट इज़ योर 3 टेस्ट: रूज टेस्ट, कोस्टोक्लेविकुलर कंप्रेशन टेस्ट विच इज़ एंड क्या कहते हैं एलन टेस्ट। सबसे पहले हम करते हैं रूज टेस्ट। एंड हाँ सॉरी मैं भूल गया, एंड टेस्ट से पहले जो एक और चीज़ हम पैल्पेशन में करेंगे वो हम पैल्पेट करेंगे आर्टरीज़। कौन कौन सी आर्टरीज़ पैल्पेट करेंगे? रेडियल, जो कि ईजिली मिल जाती हैं यहाँ पे, ब्रेकियल, मीडियल टू योर क्या कहते हैं मीडियल टू योर बाइसेप्स मसल्स के टेंडन, एक्सिलरी का तरीका इस तरह है कि पेशेंट सिटिंग या स्टैंडिंग, यूजली सिटिंग पोजीशन में होगा, या हम सिटिंग पोजीशन में परफॉर्म कर लेते हैं। पैल्पेट करने का तरीका ये कि जो आपकी एक्सिलरी आर्टरी है वो दैट इज़ क्या कहते हैं पैल्पेटेड अपर एंड मीडियल टू द ह्यूमरस। आपके एक्सिलरी फोसा में अपरली एंड मीडियली, यहाँ पे यूजली इस रीजन में विद प्रैक्टिस आती है। इस रीजन में आर्म आपका जो शोल्डर होगा वो एबडक्टेड होगा। एबडक्टेड पोजीशन में यहाँ पे नॉर्मली आप अपनी भी चेक कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मली यहाँ पे अपरली एंड मीडियली इस साइड पे एक्सिलरी आर्टरी पैल्पेट होती है। एंड कभी कभी सबक्लेवियन आर्टरी भी पैल्पेट करने को कह देते हैं, वो नॉर्मली पैल्पेट होती नहीं है, लेकिन उसके पैल्पेशन का तरीका ये कि जो आपकी क्लेविकल है, क्लेविकल का जो लेटरल हाफ है, लेटरल हाफ एंड फर्स्ट रिब के दरमियान यहाँ पे इस रीजन पे, ये मिडिल हाफ है, लेटरल हाफ है, लेटरल हाफ एंड फर्स्ट रिब के दरमियान जब हम रखेंगे बहुत मुश्किलों से पैल्पेट होती है। यूजली सबक्लेवियन आर्टरी भी पैल्पेट कर लेनी चाहिए। नहीं पैल्पेबल हो तो आपने वैसे एग्जामिनर को बता देना कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू पैल्पेट सबक्लेवियन आर्टरी, क्योंकि हमारी अब जो हम अपर लिम्ब की चेक करें, वी शुड नो अपर लिम्ब की जो वेस्कुलर सप्लाई है वो यही है कि सबक्लेवियन आर्टरी से एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी से ब्रेकियल, ब्रेकियल से फिर आगे रेडियल और अल्नर बनती है। तो पैल्पेशन में आपने आर्टरीज भी पैल्पेट करनी है। एंड आप क्या कहते हैं जो ऑस्कल्टेशन है, जो मैं पिछले उसमें बताना भूल गया था, वहाँ पे भी आप लोअर लिम्ब में भी और अपर लिम्ब में भी आप ऑस्कल्टेशन भी कर सकते हैं। ऑस्कल्टेशन में आप बेल से ब्रूई सुनेंगे, अगर तो मिली, नॉर्मली नहीं मिलती लेकिन आप वो सुन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 टेस्ट थे: रूज टेस्ट, एलन टेस्ट एंड कोस्टोक्लेविकुलर कंप्रेशन टेस्ट। सबसे पहले हम करेंगे रूज टेस्ट। रूज टेस्ट में तरीका ये पेशेंट से बोलना है कि अपने शोल्डर्स को एबडक्ट, अपने हाथ को एबडक्ट करें, पूरे इसको आर्म को एबडक्ट करें। एंड क्या कहते हैं जो आपका हाथ होगा, जो कि अभी शो हो नहीं रहा, हाथ जो होगा 3 मिनट बोलना है पेशेंट से कि 3 मिनट के लिए हाथ को ऐसे ऐसे करते रहें कि फिस्ट बनाए और छोड़े, फिस्ट बनाए और छोड़े। ये 3 मिनट तक करना है। दिस इज़ योर रूज टेस्ट। 3 मिनट तक करना है कि आपने एबडक्ट कराया, एक्सटर्नली रोटेट भी कर दिए शोल्डर्स, या एक्सटर्नली रोटेट ना भी किया तो एबडक्ट करा के 3 मिनट तक दोनों हाथों पे, क्योंकि दोनों बायलेटरली करते हैं, दोनों हाथों पे करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि 3 मिनट तक करेगा। अच्छा, हम यहाँ पे क्या है, क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी एंड वी नो के ब्रेकियल प्लेक्सिस भी है इधर, सो वी आर चेकिंग फॉर बोथ पेरिफेरल आर्टरीज भी एंड वी आर ऑल्सो चेकिंग फॉर एनी साइंस ऑफ योर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। करते हम क्या है, करते हम यही। अब नॉर्मली भी मैं भी अगर 3 मिनट तक ऐसे ऐसे करता रहूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत पेन और फटीग तो होने लग जाएगी, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पेशेंट से हम पूछेंगे कि उसको वेदर कोई नमनेस या टिंगलिंग तो नहीं हो रही। अगर तो इसको विद इन 3 मिनट्स करने में नमनेस या टिंगलिंग होना शुरू हो जाए 3 मिनट से पहले, तो उसका मतलब है ब्रेकियल प्लेक्सिस के लेवल पे कोई मसला है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का कोई मसला है, नर्व्स का कोई मसला है। एंड अगर तो ये हो कि उसको यहाँ पे साइनोसिस एंड पैलर
पूरे हाथ में साइनोसिस, पैलर या स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो वेस्कुलर सप्लाई है उसमें कोई मसला है। सो दिस इज़ नोन एज रूज टेस्ट। ये हमने परफॉर्म करने 3 मिनट तक पेशेंट को बोलने इस तरह करते रहे। उसके बाद हम आएंगे कोस्टोक्लेविकुलर कंप्रेशन पे। कोस्टोक्लेविकुलर कंप्रेशन में ये है कि कोस्टोक्लेविकुलर कंप्रेशन में शोल्डर्स को एबडक्ट, एक्सटर्नली रोटेट एंड नेक को उस साइड पे करना है जिस साइड की आपके रोटेट करना है, जिस साइड की आप एग्जामिनेशन कर रहे हो। दोनों हाथों की करेंगे, जब इस हाथ की करें तो इधर को, जब इस हाथ की करें तो इधर को। आपने इस तरह करके हाथ रख लेना है, एबडक्ट एक्सटर्नली रोटेट करके, नेक यहाँ करके पेशेंट से बोलना है डीप ब्रेथ ले एंड रोक के रखें। डीप ब्रेथ ली, रोक के रखी। आपने क्या करना है, आपने बस रेडियल पल्स को पैल्पेट करता रहना है एंड ये 30 सेकंड्स तक करना है। अगर तो 30 सेकंड्स तक जब तक उसने सांस रोकी हुई यूँ किया हुआ है, रेडियल पल्स आपको पैल्पेट होती रही, तो उसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। अगर तो ऐसा है कि इन लेस देन 30 सेकंड्स जब वो सांस रोक के रखा हुआ है, एबडक्ट एक्सटर्नली रोटेट किया हुआ है, अगर आपको 30 सेकंड से पहले रेडियल पल्स पैल्पेट होना ख़त्म हो गई, तो उसका यही मतलब है कि उसका वो जो कोस्टोक्लेविकुलर कंप्रेशन टेस्ट है वो पॉजिटिव आए एंड दैट मीन्स उसको कोई पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है। ये हम करेंगे। लास्ट हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ योर एलन टेस्ट। एलन टेस्ट इज़ बेसिकली कि आपने अब इसमें करना क्या है, इसमें आपने करना ये कि दोनों हाथों पे आपने करना है। पहले आपने पेशेंट से बोलना है कि फिस्ट बनाए और छोड़े, फिस्ट बनाए और छोड़े, 3-4 दफ़ा इस तरह करें। 3-4 दफ़ा इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है, रेडियल पल्स पे भी एंड अल्नर आर्टरी पे भी। इवन तो अल्नर आर्टरी पैल्पेट होती नहीं है, पर वो यूजली पिसिफॉर्म बोन के लेटरली ही होती है। अल्नर एंड रेडियल आपने पहले उससे 3-4 दफ़ा इस तरह करके फिर 30 सेकंड्स तक वो अपनी क्या कहते हैं, यूँ करके मुट्ठी बना ले, फिस्ट बना ले। एंड आपने क्या करना है, आपने दोनों आर्टरीज़ को इस तरह करके ब्लॉक कर देना है। यहाँ पे प्रेशर लिटरली प्रेशर अप्लाई करना है, रेडियस पे भी और अल्नर पे भी। रेडियल और अल्नर आर्टरी पे आप करेंगे अप्लाई प्रेशर। 30 सेकंड्स तक आप वेट करेंगे। ये आप अपने ऊपर भी चेक कर सकते हैं, अपने फ्रंट पे भी चेक कर सकते हैं। होगा ये कि आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसने फिस्ट बनाई हुई है, 30 सेकंड का वेट करेंगे। 30 सेकंड के वेट करने के बाद होगा क्या, आप बोलेंगे पेशेंट से अपना हाथ खोले। जैसे ही वो हाथ खोलेगा देख सकते हैं हाथ होगा पेल। फिर आप आराम से हाथ उठाएंगे अल्नर से एंड फिर आप आराम से हाथ उठाएंगे रेडियल से। नॉर्मली होगा कि जैसे ही आप अल्नर से उठाएंगे, इस तरह देख लो मेरा भी हाथ अब पिंक हो गया। नॉर्मल पेशेंट्स में यही होता है कि वो जब 30 सेकंड के बाद हाथ खोलता है पेल होगा। जैसे ही अल्नर से आप हाथ हटाएंगे वैसे ही वो रेड होना शुरू हो जाएगा। जब आप रेडियल से हटाएंगे तो वो पूरा पिंक रेड हो जाएगा। लेकिन पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ के पेशेंट्स में ये होता है कि जब आप करते हैं पेल होता है, अल्नर से हाथ हटाते हैं तो भी समवट पेल ही रहता है एंड रेडियल से हाथ हटाने के बाद भी वो पेल ही रहता है। अगर तो वो फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स पेलनेस रहे, पिंक रेड कलर ना आए, तो दैट मीन्स कि इट इज़ पॉजिटिव, एलेंस टेस्ट इज़ पॉजिटिव। इसको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ का मसला है। अगर नॉर्मल पेशेंट होगा, नॉर्मल में यही होगा कि अगर पेल हुआ भी अल्नर को छोड़ने के बाद, तो रेडियल के छोड़ने के बाद विद इन 5 to 10 सेकेंड्स वो नॉर्मल पिंक कलर का हो जाएगा। सो दीज वर द टेस्ट, रूज टेस्ट, कोस्टोक्लेविकुलर कंप्रेशन टेस्ट एंड एलेंस टेस्ट। ये हम अपर लिम्ब की पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ परफॉर्म करते हैं। वही डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड हम कराएंगे एग्जाम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। लोअर लिम्स की चेक करना चाहेंगे, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स इसमें देख सकते हैं। सो दैट वाज द एग्जामिनेशन ऑफ अपर लिम्ब। आई होप ईजिली समझ में आ गई हो। पैल्पेशन में याद रखने, आर्टरीज को पैल्पेट करने में बताना भूल गया था, वह मैंने बाद में बता दिया था। तो थैंक यू।